नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सोशल स्ट्रक्चर जो यूनिट है उसमें आती है सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सोसाइटी में क्या क्या चीज़ आती है? कम्युनिटी आती है, एसोसिएशंस आती है और इंस्टीट्यूशंस आती है। इसी को सबसे एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आती है कि इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस और बाद में पढ़ेंगे। इसमें आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी ये क्या होती है? कम्युनिटी एक दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनाता है, कॉम एंड म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस का मतलब होता है सर्व, यानी टुगेदर सर्व करता है। जैसे हम बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि सर्विंग टुगेदर फॉर कॉमन इंटरेस्ट इन कॉमन इज कम्युनिटी। इसे कम्युनिटी कहते हैं। कॉमन इंटरेस्ट के लिए साथ साथ हम सर्व करते हैं, उसी को कम्युनिटी कहते हैं। डिफिनीशन के एक द्वारा देखते हैं। कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद अ डिग्री ऑफ वी फीलिंग। एंड देखिए, वर्ड एक ऐसा वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, वी फीलिंग। वी फीलिंग होती है और एक गिवन एरिया में हम रहते हैं, इसी को कम्युनिटी कहा जाता है। बोगाटा साहब ने हमारी दी है डेफिनेशंस। उसके बाद हम देखते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट क्या होती है? इसेंशियल एलिमेंट इसमें तीन दिया हुआ है कि सबसे पहला है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले कम्युनिटी को एक एक कम्युनिटी बनाने के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होना बहुत ही आवश्यकता होती है। उसके बाद है डिफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम समझते हैं कि जैसे एक ग्रुप हो गया जिसमें हम मानते हैं कि अगर ए इंडिविजुअल है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सारे इंडिविजुअल मिल के एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद हम देखते हैं डिफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया। डिफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया में होता है कि एक, देखिए, जैसे रूरल है, उसके बाद अर्बन है, इस सब का अपना अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया है और अपना अपना एक कम्युनिटी होती है। उसी को बोला जाता है ज्योग्राफिकल, डिफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया। उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी सेंटिमेंट अपने ह्यूमर और अपने इमोशंस के द्वारा एक कम्युनिटी बना ली जाती है। जैसे अपने बातों के द्वारा, अपने कैसे आप उसे टॉक कर रहे हैं और उसको अपने बातों से उसको अपने फुलफ़िल कर रहे हैं, उसकी बेसिक नीड, जिससे आपकी कम्युनिटी में आ जाती है उसको। उसके बाद इसके क्या करते हैं? कैरेक्टर पढ़ते हैं। कैरेक्टर ये स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है। देखिए, ये किसी के द्वारा ग्रोथ नहीं की जाती है, एक ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है। उसके बाद परमानेंसी। परमानेंसी होती है, स्पेसिफिक नेम होती है, कॉमन लाइफ होती है, अपना अपना खुद का लाइफ होता है, कॉमन रूल्स होती है। देखिए, कॉमन रूल्स का मतलब अपना अपना हर कम्युनिटी का एक हर अलग अलग रूल होता है। उसके बाद डिफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन है। जो कम्युनिटी है उसका डिफिनीशन ही है जो वी फीलिंग एंड वी लाइव इन गिवन एरिया एंड डिफिनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और देखिए, इसी के द्वारा आज हम देश को एक गवर्नमेंट दे रहे हैं अपने देश को रेगुलेट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। देखिए, एसोसिएशन जो वर्ड है ये आया है एसोसिएट से। एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्शंस बिटवीन पीपुल्स। अपने पीपुल्स के सामने, यानी लोगों में जितना कनेक्शंस हो गए उसी को एसोसिएशन बोला जाता है। देखो, एक इंट्रोडक्शन के द्वारा देखते हैं। ग्रुप ऑफ पीपुल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस। एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए किसी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक सर्टेन एंड रूल रेगुलेशन होती है और एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ पीपुल्स होते हैं और साथ साथ वर्क करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस होती क्या है? एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर एंड पीपुल डू अचीव सम पर्पस। वही बात है, बोगार्डर साहब ने वही कहा है कि अपने एक पर्पस होती है जिसे ग्रुप ऑफ पीपुल्स वर्क करते हैं उस पर और पर्पस को अपने अचीव करते हैं। उसके बाद कैरेक्टर, उसको देख लेते हैं। कैरेक्टर में होता है ग्रुप ऑफ पीपुल्स। एक एसोसिएशन होने के लिए, एसोसिएशन बनाने के लिए ग्रुप ऑफ पीपुल्स का होना बहुत ही आवश्यकता है। कॉमन गोल्स होती है, अपना अपना खुद का गोल होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होती हैं। उसके बाद किसी भी एसोसिएशन के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इसमें भी
क्या है, इसको भी एक ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें होती है। उसके बाद वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। इसमें वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, खुद से वॉलेंट्री या लोगों को इसमें खुद से जोड़ना पड़ता है। उसके बाद डिग्री ऑफ परमानेंसी, कुछ कुछ एसोसिएशन को अपनी परमानेंट के लिए उसको डिग्री दे दी जाती है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजकल ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसी को पॉलिटिकल एसोसिएशन दिया। बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन मेन रूप यही है, अभी बताते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद रिलीजियस एसोसिएशन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब रिलीजियस एसोसिएशन है। उसके बाद स्टूडेंट एसोसिएशन जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद SFI होता है, उसको कहते हैं स्टूडेंट फेडरल ऑफ इंडिया। उसके बाद लेबर एसोसिएशन में आते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन। उसके बाद द हिंद मजदूर, ये सारे क्या हैं, लेबर एसोसिएशन में आ जाएंगे। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन में आते हैं इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सिंपल है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के देखिए, इंस्टीट्यूशंस ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके द्वारा आप, हाँ, आज हमारे देश को कंट्रोल की जाती है। कंट्रोल नहीं मतलब आज हमारे देश को रेगुलेट जैसे हो रही है, ये सब इंस्टीट्यूशंस में ही को द्वारा हो रही है। इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हम किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने बेसिक राइट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। उसी को देखते हैं कि इसमें लिखा है इंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स, अपना खुद का फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स सेटिस्फेक्शन इसमें होता है। फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स, बेसिक सोशल फंक्शंस होती है और नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस सोशल ऑर्डर। देखिए सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल कर जाती है, अपनी बेसिक फंडामेंटल नीड फुलफ़िल करी जाती है। जैसे देखिए मैरिज, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे से मेटिंग करते हैं, यानी एक रिलेशंस में आते हैं, एक मैरिज करते हैं, मैरिज के द्वारा एक रिलेशंस में आते हैं। और क्या होता है, इसमें एक दूसरे के रिलेशन में आकर अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करते हैं। इसी को इंस्टीट्यूशंस कहता है। जैसे फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद एक पॉलिटिकल कंडीशन में इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद नेचर देखते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल, सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है। जैसे हमने बोला है मैरिज, फैमिली, रिलीजन्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे नेचर है उसके, और ये इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सल है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर मैन मेड, ये खुद के द्वारा बनाया जाता है और अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए। सोशल इंस्टीट्यूशंस वर्क एज अ सोशल कंट्रोल के जैसे रिलीजियस, मोरालिटी एंड एजुकेशन और लॉ, इसमें ये सारी इंस्टीट्यूशंस के रूप में होते हैं और लोगों को इंस्टीट्यूट करते हैं और लोगों को एजुकेट करती हैं, करने को काम करती हैं। एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस रिलेटिवली परमानेंट, ये परमानेंट एक बार इस्टेब्लिश हो जाते हैं अच्छी तरह से, ये परमानेंट हो जाती है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव देयर वन सिंथेसाइज्ड सिंबल, एक अपना, देखिए किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस के, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चीज़ को, मैक्सिमम चीज़ों के देखिए अपना एक फ्लैग होती है, अपनी एक एंथम होती है, उसमें यही सब चीज़ें, अपना एक मटेरियल होती है, अपना एक फ्लैग, एंथम, रिलीजन, उसमें भी अपना एक रिलीजन हो जाती है, एक सिंबल दिया जाता है। तो इसी को नेचर है सब, और इसी को एसोसिएशन कहते हैं, सॉरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल सोसाइटी। देखिए इंडिविजुअल जो है एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसमें सीधा लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लेकिन जो एक सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी ये मैन मेड होती है। हम खुद को बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक सोसाइटी का ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से उसमें इंजॉय कर सकते हैं। देखिए इसमें सीधा लिखा हुआ, सोसाइटी इज़ द फॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल एंड इंजॉय ग्रुप लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ एंड ऑल्सो फुलफिल बेसिक नीड, अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दो थ्योरी दिए हैं इस चीज़ के, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के। एक है, इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्री सोशल स्टेट ऑफ द नेचर पीपुल इंजॉय एब्सल्यूट, देखिए यहाँ वर्ड है एब्सोल्यूट, समझिए एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम को
अच्छी तरह से लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं द सोशल ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी लास्ट एंड इस आज का लेक्चर का लास्ट है। देखिए सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी ये क्या है, सोशल एंड इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल का रिलेशंस का एक थ्योरी दिया है बहुत सारे वैज्ञानिक। कौन कौन थे, दो थ्योरी दिया है। कौन कौन सी थ्योरी दिया है, दो थ्योरी दिया है। देखिए एक थ्योरी है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और एक सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी। सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी में सोसाइटी, देखिए सोसाइटी जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, हम इंडिविजुअल, लेकिन सोसाइटी जो है एक यूनिटी है हमारे इस सोसाइटी में, एक यूनिटी को फेस करती है और एक यूनिटी का एक प्रतीक है। उसके बाद द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी एग्जिस्ट इन हिम। हम लोगों से सोसाइटी है और सोसाइटी में हम लोग हैं। सोसाइटी की वजह से हम हैं और अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं और अगले वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। और जय हिंद, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।